बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 1 एंड आवर यूनिट नंबर 1 इज़ that is about biology. Basically, in this chapter we are talking, in this whole session we are basically talking about the biology, the chapters which are related to the biology subject, ठीक है जी। And then our chapter number 1 is the characteristics of living things, यानी कि लिविंग थिंग्स जानदार। लिविंग थिंग्स बेसिकली बच्चे होता क्या है? लिविंग थिंग्स यानी कि जानदार चीज़ें। अब जानदार चीज़ों के अंदर कौन कौन सी खसूसियात हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपके साथ अभी स्टार्ट में ही एक वर्ड बोला है, बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। जानदार चीज़ों के बारे में स्टडी करना, उनके बारे में पढ़ना, वो एक उसको एक क्या कहते हैं, उसको बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी क्या है? एक सब्जेक्ट है। In this chapter, we are going to look at the features and or characteristic that some things must have for us to identify it as a living thing. देखिए, कुछ चीज़ों को एक जानदार करार देने के लिए कि ये एक लिविंग थिंग है, उसको एक ये नाम देने के लिए, लिविंग थिंग वाला टाइटल देने के लिए हम जो उस चीज़ के अंदर खसूसियात देखते हैं वो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग लिविंग एंड नेवर लिव, यानी कि चीज़ें जो जानदार हैं और वो चीज़ें जो कभी जिंदा ही नहीं थी। यू कैन मेक 2 ग्रुप ऑफ थिंग्स। आप 2 तरह के ग्रुप्स बना सकते हैं, लिविंग थिंग एंड द थिंग दैट हैव नेवर लिव्ड। यानी कि एक ग्रुप वो जो कि लिविंग थिंग्स का ग्रुप है, जानदार चीज़ों का ग्रुप है, और दूसरा वो जो कि बेजान चीज़ों का है, जिनके अंदर रूह नहीं है, जिनके अंदर जान नहीं है। The clap springers in figure number 1.1, ये clap springer are living thing, ये एक living thing है, ये एक जानदार जानवर है। But the rock that are standing on his on has never lived। लेकिन ये जिस पत्थर के ऊपर ये जानवर जिस पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ है, ये पत्थर नॉन लिविंग है। क्यों? हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखी होंगी तो ही हमने ये बात बोली है ना। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, साइंस ऑफ लाइफ, कि हम किन किन के थ्रू बता सकते हैं जिंदा है ये चीज़, ये अलाइव चीज़ है। नंबर 1, इफ समथिंग इज कॉल्ड अ लिविंग थिंग, समथिंग इज कॉल्ड अ लिविंग थिंग, इट मस्ट हैव द 7 स्पेशल फीचर्स। अगर कोई चीज़ हम लोग उसको जानदार चीज़ से करार दे रहे हैं तो उसके अंदर ये 7 चीज़ें, these 7 characteristics must be present in living things. In short, we can say that, ठीक है। These are called the characteristics of life, or these all the 7 things which we include and which make the living thing must be included. We call these characteristics as characteristics of life, यानी कि वो चीज़ें जो वो 7 चीज़ें जो कि एक लिविंग थिंग को किसी भी चीज़ को लिविंग थिंग करार दे देती हैं, जानदार चीज़ें करार दे देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ कहते हैं। व्हाट इज फीडिंग? वो चीज़ फीड करवाता होगा, फीड, ठीक है जी। रिस्पायरेशन, मूवमेंट, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, यानी कि एक्सक्रीशन गेट रिड ऑफ वेस्ट, अपने अंदर से खलास गंदगी, यानी कि जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है वो निकालता होगा, ठीक है। फूड के थ्रू भी हम लोग वेस्ट निकालते हैं, ठीक है, फूड के बाद, ठीक है। उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन क्या है? मेकिंग मोर ऑफस्प्रिंग, उसके आगे ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, उसके आगे औलाद होगी, ठीक है जी। इरिटेबिलिटी, बीइंग सेंसिटिव टू द सराउंडिंग, ठीक है। इरिटेबिलिटी यानी कि वो सराउंडिंग, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को ऑब्जर्व कर सकता होगा। दीज एक्टिविटीज आर ऑल्सो नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम लोग लाइफ प्रोसेसेस भी बोलते हैं। देखिए, एक सबसे पहले एक बच्चा होता है, ठीक है, उसके बाद फिर वो अडल्ट होता है, उसके बाद फिर उसका अपना बच्चा होता है, उसके बाद फिर बच्चा का भी फिर आगे बच्चा हो जाता है, ठीक है जी। 4 ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं एनिमल लाइफ, जानवरों की जिंदगी कैसी होती होगी। ऑल एनिमल्स हैव द सेम 7 कैरेक्टरिस्टिक। तमाम जानवरों के पास भी यही 7 कैरेक्टरिस्टिक्स का होना उनकी लाइफ में ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो जानदार कहलाए जा सकते हैं। बट दे मे शो दैम इन डिफरेंट वेज। उनके पास ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती हैं, लेकिन वो इन कैरेक्टरिस्टिक को डिफरेंट अंदाज में दिखाते हैं, शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल एनिमल्स ग्रो, हर तरह का एनिमल ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, अडल्ट होते हैं। बट सम हैव अ स्केलेटन ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, लेकिन कुछ के पास स्केलेटन होता है उसके बाहर, आउटर लेयर के ऊपर,
मतलब बाहर ऊपर स्केल्टन होता है, एंड कैन ग्रो ओनली व्हेन दे शेड ऑन द ओल्ड स्केल्टन एंड स्ट्रेच अ न्यू सॉफ्ट स्केल्टन बीनीथ बिफोर इट सेट्स। जिस तरह से कुछ एनिमल्स, अब इसकी ये वो की बात कर रहे हैं कि कुछ एनिमल का स्केल्टन होता है, लेकिन उसका ऊपर वाला जो होल होता है, यानी कि उनकी जो स्किन होती है वो चेंज होती रहती है विद द टाइम टू टाइम। आपकी स्किन, उन एनिमल्स की स्किन उनकी यंग एज में कुछ होगी, फिर उसके बाद वो उसको श्रेड करते हैं, यानी कि यूँ मसलते हैं तो नई स्किन आती है, फिर नई स्किन आती है, फिर नई स्किन आती है, ठीक है। इस तरह से कहते हैं इट्स जस्ट लाइक स्नेक। स्नेक जो होता है उसकी न्यू स्किन ज़रूर आती होती है, ठीक है जी। इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर डू दिस बाय टेकिंग इन एयर। इंसेक्ट्स और स्पाइडर की भी न्यू स्किन आती है जब वो एयर में होता है। क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स स्ट्रेच देयर न्यू स्केल्टन फॉर टेकिंग इन वाटर। Animals with skeleton inside their bodies simply grow larger without having to shed their skeleton. और animals जिनके skeleton अंदर जिस्म के अंदर होते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही अपनी स्किन को श्रेड नहीं करते, वो अपनी उनकी स्किन नहीं आती। कभी आपने काऊ की देखी, उसका स्केल्टन हमेशा अंदर होता है, वो अपने स्किन को श्रेड नहीं करता, वो मसलता नहीं है, उसकी स्किन ऐसी की ऐसी ही होती है और वैसे ही बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स पेज नंबर 22, ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर। मैंने बोला हर लिविंग थिंग, हर जानदार चीज़ रेस्पायर करती है, एंड मोस्ट ऑफ देम यूज ऑक्सीजन फॉर दिस। यानी कि रेस्पायरेशन, यानी कि इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेलिंग ऑफ एयर बेसिकली, ठीक है जी, ठीक है। तो वो क्या करती हैं कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स यूज ऑक्सीजन एज द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। मैनी एनिमल लिविंग ऑन द लैंड हैव लंग्स। जितने भी मेजोरिटी ऑफ द एनिमल्स जो कि लैंड पे रह रहे हैं उनके पास लंग्स जरूर होते हैं, इन विच टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जिसके अंदर लंग्स के अंदर क्या जाती है, सबसे पहले जो हम लोग ऑक्सीजन एयर से ले रहे हैं वो जाती है। मैनी एक्वेटिक एनिमल्स हैव गिल्स। और जो एक्वेटिक क्या मतलब होता है, पानी में रहने वाले एनिमल्स, वाटर वाले एनिमल्स, ठीक है। तो जो वाटर वाले जो एनिमल्स हैं उनके पास गिल्स होते हैं विच टेक अप ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। जो कि ऑक्सीजन को, गिल्स लंग्स का काम कर रहे हैं। जो कि वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उनके पास गिल्स होते हैं और गिल्स ऑक्सीजन को अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स, ये देखिए ये आपके सामने दिखाया हुआ भी है। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स प्लांट्स लाइफ। पौधों की लाइफ कैसे होती है। ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो हैव सेम 7 फीचर्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पास भी सेम 7 फीचर्स होते हैं, बट दे शो देम इन डिफरेंट वेज टू एनिमल्स। लेकिन वो इसको भी जैसे एनिमल्स 7 करेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंट तरीके से शो करते हैं, जिस तरह से प्लांट्स भी डिफरेंट तरीके से शो करते हैं। प्लांट मेक फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। प्लांट अपना खुराक कहाँ से ले रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर के अंदर हवा में मौजूद है और वाटर के थ्रू ले रहे हैं, एंड बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। और वो क्या लेते हैं, सूरज से रोशनी, सूरज की शुआएं लेते हैं। केमिकल्स इन द सॉइल आर ऑल्सो नीडेड बट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। जो कि सॉइल में जो केमिकल्स होते हैं, हम कहते हैं ना सॉइल में, मट्टी के अंदर केमिकल्स भी होते हैं, वो ऑल्दो प्लांट को चाहिए होते हैं। दिस केमिकल्स आर द बेसिक नीड ऑफ द प्लांट बट दे आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ऑल प्लांट सेल रिस्पायर। हर तरह के प्लांट रिस्पायर जरूर करते हैं, यानी कि वो इनहेल और एक्सेल का प्रोसेस जरूर करते हैं। एंड गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू देयर लीव्स। और ये जो इनहेल और एक्सेल यानी कि गैशियस एक्सचेंजेस हैं, गैशियस एक्सचेंज है, ये किस तरह से होते हैं, उनके पत्तों के थ्रू, उनके लीव्स के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स प्लांट मूव एज दे ग्रो एंड कैन स्प्रेड आउट ओवर द ग्राउंड। प्लांट बढ़ता जाता है, ग्रो करता रहता है, और वो काफ़ी, जब वो बड़ा प्लांट बन जाता है, बड़ा सारा दरख्त बन जाता है, तो वो काफ़ी जगह घेर लेता है। वेस्ट में ऑल्सो भी स्टोर्ड इन द लीव्स। वेस्ट जो है वो स्टोर हो जाता है उनका लीव्स के फॉर्म में। एंड ग्रीन प्लांट आर सेंसिटिव टू लाइट एंड ग्रो टूवर्ड्स इट। ग्रीन प्लांट्स हमेशा जो है ना वो लाइट की तरफ अपना मुंह करते हैं, उनकी वो मतलब हमेशा लाइट में ही कहते हैं, लाइट में ही ग्रो करते हैं, ठीक है। प्लांट रिप्रोड्यूस बाय मेकिंग सीड्स एंड और स्पोर्ट्स। प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे करते हैं, यानी कि वो एक प्लांट से 2 प्लांट, फिर 3 प्लांट, फिर 4 प्लांट कैसे होते हैं, वो सीड्स के थ्रू, ठीक है। सम प्लांट कैन रिप्रोड्यूस बाय मेकिंग कॉपीज ऑफ देमसेल्फ कॉल्ड द प्लांटलेट्स। कुछ अपनी कॉपीज खुद ही बना लेते हैं, जिनको हम लोग प्लांटलेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप बच्चों आप लोगों का आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।